Hi guys! Welcome to Funtune Fairy Tales. Guys, I'm sorry मैंने बहुत से कमेंट्स पर वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आप सबके नामों की स्टोरीज जल्दी आएगी। चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहना। 7 शहजादियों का बहादुर भाई। बहुत पुराने वक्तों की बात है, जब जमीन पर एक ऐसी सल्तनत थी जिसकी खुशबू हवाओं में रची बसी थी। सल्तनते गुलरुख। यहाँ के हुक्मरान बादशाह अख्तर अपनी इंसाफ पसंदी और नेक नियति की वजह से दूर दूर तक मशहूर थे। उनकी मालिका परवीन इतनी नर्म दिल थी कि जब वो मुस्कुराती तो पूरा दरबार रोशन हो जाता। उनकी 5 औलादें थीं और हर एक का अपना ही रंग और अपना ही हुनर था। सबसे बड़ी शहजादी जुनैरा को किताबों और इल्म से गहरा इश्क था और वो महल की लाइब्रेरी में घंटों गुजार देती। उसकी बाद खानदान के इकलौते चिराग शहजादा ज़ैन, जिसे बचपन से ही आसमान और उड़ान से लगाव था। जहाज और परिंदों को उड़ते देखकर उसकी आंखें चमक उठती। एक दिन मैं भी आसमान को चीरकर आसमान पर उड़ूंगा। शहजादी उमरिया, जिसे रंगों और कपड़ों की दुनिया से इश्क था, घंटों बैठकर नए नए डिजाइन बनाती रहती। शहजादी उज़ैफा, जिसका दिल जानवरों और कुदरत के लिए तड़पता था, महल के बाग में जख्मी परिंदों की देखभाल करती। और सबसे छोटी शहजादी अस्मा, जिसे अदद-ओ-शुमार और हिसाब किताब से खास लगाव था। जुनैरा सबसे बड़ी होने की वजह से अपने भाई और 3 बहनों का बहुत ख्याल रखती और ज़ैन इकलौता भाई होने की वजह से अपनी सारी बहनों का बहुत लाडला था। इसी सल्तनत के एक खूबसूरत बाजार में 3 निहायत प्यारी और मुखलिस सहेलियां रहती थीं, फरियाल, फातिमा और हाजरा। तीनों बचपन की साथी थीं और एक दूसरे का इतना ध्यान रखती थीं कि लोग कहते, ये 3 जिस्म एक जान हैं। फरियाल को कुकीज बनाने का ऐसा हुनर था कि उसकी बनाई हुई कुकीज हर एक को बहुत पसंद आती। फातिमा के हाथों में जादू था। वो फलों और खालिस दूध से ऐसे मिल्क शेक्स बनाती कि उनकी खुशबू पूरी गली में महक जाती। और हाजरा, सबसे छोटी, कपकेक्स बनाने में इतनी माहिर थीं कि उनके बनाए हुए कपकेक्स बार बार खाने को दिल करता। तीनों ने मिलकर शहर के बीचों बीच एक निहायत खूबसूरत दुकान खोली थी, जिसका नाम था शुगर ब्लॉसम। सुबह वो साथ यूनिवर्सिटी जाती, शाम को साथ बैठकर दुकान संभालती और रात को एक दूसरे के घर बैठकर पढ़ाई करती। उनका ये इत्तेफाक ही उनकी असल ताकत था और इसी वजह से शुगर ब्लॉसम सल्तनत के सबसे मशहूर कैफे में शुमार होने लगा था। एक दिन चारों शहजादियां अपनी माँ मलिका परवीन के साथ बाजार घूमने निकली। घूमते घूमते उनकी नजर शुगर ब्लॉसम पर पड़ी, जहां से एक अनोखी महक आ रही थी। चारों शहजादियां अंदर दाखिल हुईं, तो फरियाल ने गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। बातों बातों में पता चला कि शहजादी उमरिया को भी डिजाइन करना पसंद है और हाजरा के कपकेक्स की डेकोरेशन देखकर वो हैरान रह गई। शहजादी उज़ैफा ने फातिमा के मिल्क शेक्स में इस्तेमाल होने वाले ताज़ा फलों के बारे में सवाल पूछा और शहजादी अस्मा ने तो दुकान का हिसाब किताब देखकर ही फरियाल की तारीफ कर दी। धीरे धीरे ये मुलाकातें रोज का मामूल बन गईं। शहजादियां रोज शाम शुगर ब्लॉसम आती, साथ बैठती, हंसती बोलती और कभी-कभी शहजादा ज़ैन भी अपनी बहनों के साथ आ जाता। सिर्फ कुछ ही हफ्तों में ये 7 लड़कियां, 4 शहजादियां और 3 सहेलियां इतनी गहरी दोस्त बन गई कि उनके दरमियान कोई फर्क बाकी ना रहा। वो अब 7 सितारे कहलाने लगी थीं। मगर इस खुशी को किसी की नजर लग गई। सल्तनते गुर्रुक की सरहद के उस पार एक पुर-इसरार जंगल में एक जालिम जादूगर रहता था, जिसका नाम कबूद था। कबूद बादशाह अख्तर की मशहूरियत
और उनकी सल्तनत की खुशहाली से हसद करता था। उसका इरादा था कि किसी तरह इस खानदान की खुशियां छीनकर सल्तनत पर अपना राज कायम करे। एक शाम जब शहजादा ज़ैन अकेला घुड़सवारी करते हुए जंगल के किनारे पहुंचा, कबूत ने अपनी काली ताकत से एक पुरअसरार धुंध फैला दी। एक चमकती हुई नीली रोशनी ज़ैन के जिस्म से लिपट गई और देखते ही देखते वो सर से पांव तक एक सख्त पत्थर का मुजस्समा बन गया, अपनी घुड़सवारी वाली हालत में ही जम गया। जब ज़ैन शाम तक वापस न आया तो पूरे महल में कयामत बर्पा हो गई। बादशाह अख्तर और मलिका परवीन का रो रो कर बुरा हाल हो गया। चारों शहजादियां सदमे में डूब गईं। खबर जब शुगर ब्लॉसम तक पहुंची तो फरियाल, फातिमा और हाजरा भी अपना काम छोड़कर महल आईं। मगर ये 7 लड़कियां चुप बैठने वालों में से नहीं थीं। शहजादी जुनैरा, जो किताबों की दीवानी थीं, उन्होंने महल की पुरानी लाइब्रेरी में सारा दिन गुजारकर आखिर एक कदीम किताब में काबूत के जादू का जिक्र ढूंढ निकाला। किताब में लिखा था, संगे सियाह का तोड़ सिर्फ तब मुमकिन है जब 7 खालिस दिलों वाली लड़कियां मिलकर चश्माए नूर का पानी उस पत्थर पर डालें। मगर चश्मा सिर्फ उन्हें ही नजर आता है जिनके दरमियान सच्ची मोहब्बत और इत्तेफाक हो। बिना वक्त जाया किए 7 सहेलियां जंगल की तरफ निकल पड़ी। घंटों सफर के बाद उकाब ने उन्हें एक छुपी हुई पहाड़ी घाटी तक पहुंचा दिया, जहां एक छोटा सा चश्मा चमक रहा था, जिसे सिर्फ उनकी आंखें देख सकती थीं। शहजादी उमरिया ने अपने हाथों से एक सुंदर मुट्ठी जैसा बर्तन बनाया, जिसमें सब ने मिलकर पानी भरा। वो उस बर्तन को उठाकर उस जगह पहुंचे जहां ज़ैन पत्थर बनकर खड़ा था। जैसे ही चश्माए नूर का पानी पत्थर पर गिरा, एक जबरदस्त रोशनी फैली। नीली चमक आंखों को चुंधिया गई और जब रोशनी छटी तो शहजादा ज़ैन अपनी असल हालत में सही सलामत वहां खड़ा था। ज़ैन अपनी बहनों के गले लगकर बहुत रोया। महल वापस आकर पूरी सल्तनत ने जश्न मनाया। बादशाह अख्तर और मलिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और पूरे मुल्क में उनकी बहादुरी के किस्से मशहूर हो गए। इस वाक़ये ने ज़ैन की जिंदगी बदल दी। उसने महसूस किया कि अब वो सिर्फ आसमान की तरफ देखने से आगे निकलकर खुद उससे चीरना चाहता है। उसने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मुझे परदेस भेज दें, मैं पायलट की डिग्री हासिल करना चाहता हूँ। बादशाह अख्तर ने पहले थोड़ा सोचा, फिर अपने बेटे की आंखों में वो ही पुराना जुनून देखकर इजाजत दे दी। चारों बहनें और 3 सहेलियां ज़ैन को हवाई अड्डे तक अलविदा कहने आईं। ज़ैन ने मुस्कुराकर कहा, मैं वापस आकर तुम सबको अपनी कामयाबी दिखाऊंगा। और जहाज में सवार होकर परदेस रवाना हो गया। ज़ैन के जाने के कुछ वक्त बाद शुगर ब्लॉसम पर भी असर होने लगे। दुकान की कामयाबी देखकर शहर के एक बड़े कैफे ने फरियाल को अकेले अपनी कुकीज उनके साथ रखने की पेशकश की, जिसमें उसे ज्यादा मुनाफा मिलने वाला था। फरियाल ने ये बात पहले फातिमा और हाजरा से पूरी तरह शेयर नहीं की। जब हाजरा को इस बात का पता चला तो उसने शिकायत के लहजे में कहा, फरियाल, हम तीनों ने ये शॉप मिलकर बनाई थी। तुम अकेले फैसले कैसे ले सकती हो? कैसे ले सकती हो? फातिमा भी इस बात पर खफा हो गई। ये छोटी सी बात धीरे धीरे बड़े झगड़े में बदल गई। तीनों ने काम अलग अलग बांट लिया। फरियाल अपनी कुकीज खुद बेचने लगी। फातिमा और हाजरा ने
अपना अलग छोटा सा स्टॉल लगा लिया। शुगर ब्लॉसम का दरवाजा बंद हो गया। शुरू में लोगों ने इनका अलग अलग सामान खरीदा, मगर जल्दी ही सबको एहसास होने लगा कि जो मज़ा शुगर ब्लॉसम के एक साथ मिलने वाले सामान में था, वो अकेले में नहीं था। ग्राहक कम होने लगे और तीनों की कामयाबी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। महीनों गुजर गए। एक दोपहर शहजादी अस्मा, जो हिसाब किताब में माहिर थीं, बाजार से गुजर रही थीं, जब उन्होंने देखा कि तीनों सहेलियां अलग अलग खाली स्टॉल पर उदास बैठी हैं। उन्होंने तीनों को बुलाया और प्यार से पूछा कि आखिर हुआ क्या था। फरियाल ने सर झुकाकर कहा, मुझसे गलती हुई, मैंने अकेले फैसला लिया बिना तुम्हें बताए। हाजरा ने आंसू पोंछते हुए कहा, हमें भी माफ कर दो, हमने भी बिना सोचे समझे गुस्सा कर लिया, तुम्हें समझाया नहीं। हमें अब समझ आया है, हमारी कामयाबी हमारी अलग अलग मेहनत की वजह से नहीं, हमारे इत्तेफाक की वजह से थी। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और माफी मांगी। उन्होंने दोबारा शुगर ब्लॉसम का दरवाजा खोला और इस बार पहले से ज्यादा मेहनत, मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ काम शुरू किया। We make the best team. देखते ही देखते दुकान की पुरानी रौनक वापस आ गई। इसी दौरान चारों शहजादियां भी अपने अपने हुनर में आगे बढ़ती रहीं। शहजादी जुनैरा ने अपनी इल्म की मोहब्बत को आगे बढ़ाया और सल्तनत की पहली रॉयल लाइब्रेरी और एकेडमी कायम की, जहां सल्तनत के हर बच्चे को मुफ्त तालीम मिलती थी। शहजादी उमरिया ने अपना खुद का फैशन स्टूडियो खोला, जिसके डिजाइन्स इतने मशहूर हुए कि पड़ोसी मुल्कों से लोग उनके कपड़े खरीदने आने लगे। शहजादी उज़ैफा ने अपने जानवरों और कुदरत के शौक को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बदल दिया, जहां जख्मी परिंदों और जानवरों का इलाज होता था। और शहजादी अस्मा, जिसे हिसाब किताब से लगाव था, उसने सल्तनत के खजाने और तिजारत का निज़ाम संभाल लिया और अपनी समझदारी से मुल्क की माली हालत को पहले से कहीं बेहतर बना दिया। कुछ साल बाद एक रोशन सुबह पूरी सल्तनत में हलचल मच गई। आसमान में एक जहाज नजर आया जो धीरे धीरे नीचे उतर रहा थी। ये कोई और नहीं, शहजादा ज़ैन था, अब एक काबिल और बहादुर पायलट, अपनी डिग्री मुकम्मल करके वापस आया था। सब शहजादियां खुशी से झूम उठी। बादशाह अख्तर और मलिका परवीन अपने बेटे को इतना कामयाब देखकर फख्र से फूले न समाए। ज़ैन ने शुगर ब्लॉसम का भी जाकर जायजा लिया और 3 सहेलियों की कामयाबी पर उनकी तारीफ की। पूरी सल्तनत गुलरुख में उस दिन बहुत बड़ा जश्न मनाया गया और इस तरह मोहब्बत, इत्तफाक और मेहनत की जीत हुई और सब हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। Hi guys! Special thanks to my subscribers' lovely comment. सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।